जिनको ये लगता है कि जवानी में विषय भोग ले और बुढ़ापे में भजन करेंगे तो भूल जाए, बुढ़ापे में मन को प्रभु में नहीं लगाया जा सकता। यदि आपने जवानी में भजन का अभ्यास नहीं किया तो बुढ़ापे में नहीं होगा, बुढ़ापे में प्रपंच ही होगा, पक्का विश्वास मान लीजिए। खूब नाम जप करो। इस कलयुग में सबसे बड़ा साधन और साध्य नाम है। राधा राधा राधा, स्वयं हरि जपते हैं, स्वयं हरि जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं डरिबो। हरि रसना राधा 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 रट, अमृत है अमृत राधा नाम सुधार समरसी तुम जी भास्कर में पिघला। बात मान जाओ, कोई तर्क की जरूरत नहीं, बस राधा 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 हरि अधीन हो जाएंगे। और इतना बड़ा धन है ये राधा नाम कि लोक परलोक सब जगह चकाचक रहेगा, दसों दिशाएं आनंदमय रहेगी। भाव को भाव न खालसहु नाम जपत मंगल दी। तुम नाम पर नाम जप तभी होगा, इष्ट चिंतन तभी होगा जब भोजन पवित्र होगा, पेय पदार्थ पवित्र होगा, आपके आचरण पवित्र होंगे, तभी नाम चलेगा। तो इस पर ध्यान दिया जाए और खूब नाम जप किया जाए। मस्त रहो, मस्ती जो है नाम की चढ़े, एक खुमारी एक नशा, राधा 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 राधा। ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। ये जो लोग कहते हैं ना, कह रहे हैं बाबा लोग सब कहते हैं देख लेना तुम्हारी पूरी खा पानी पा जाएंगे। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो। ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांटने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले। गले में तुलसी है, मुख में नाम है, त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर सके। हर समय आप परम पवित्र हैं। मन जैसा कह, मन कह रहा होटल चलो होटल, मन कह रहा फिल्म देख चलो, मन कह रहा है गंदी दृष्टि करो करो। अरे कभी दुश्मन को पहचाना अंदर बैठा तुम्हारे और उसको जीत गए तो निहाल हो गए, पूरा जगत जीत गए, परमानंद में मगन हो जाओगे। मुख की कांति हीनता बढ़ती चली जाती है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्ह से रामचंद्र कर काजा। या चेहरा देखो, वैसा लगता है जैसे सब उड़ गया, कुछ नहीं रह गया, बस केवल सजावट सजावट रह गई है। पवित्रता, जितेंद्रियता, बल, अध्यात्म चिंतन कुछ नहीं, शून्य। बस वही वर्तमान भोगों का चिंतन, कैसे भोगूं, भोगे हुए भोगों का चिंतन। बस आप देख लो अपने हृदय में झांक करके, संपूर्ण जीवन विषयानंद में फंस जाता है। इंद्रिय दुर्बलता के कारण अगर वो गृहस्थ उपासक को नाटक, उपन्यास, सिनेमा, अश्लील चित्र, गंदी पिक्चरें बिल्कुल नहीं, क्यों अपना नाश कर रहे हो? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा, कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा, कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा। जो वीर पुरुष होता है ना, घुटने टेक कर वो डबल बलशाली बनता है। अगर हार गया तो और जोश आया और आगे निकला। यहाँ कायर पुरुष नहीं है, वीर पुरुषों का मार्ग है। जो भगवान का लाडला आशिक होता है उसे कुछ सुनाई नहीं देता, पहले अनुभूति बाद में व्यवहार। बार बार कह रहे सूरवीरों का मार्ग है। जैसे सूरवीर के घाव होता है ना, तो वो हताश या निराश नहीं होता, उसको और एक वीरता आती। और कायर खून देख के भाग पड़ता है। तो जहां कोई विपत्ति आई, निंदा हुई, उपहास हुआ, तो बोले यार जब से भक्ति शुरू की ना तब से बड़ी परेशानी है, भाग पड़ा कायर। वीर पुरुष और के अब रंग आएगा। जब तक भक्ति में विरोध ना हो तब तक ये तो समझना कि हमारी भक्ति रंग ला रही है। जब भक्ति में विरोध शुरू हो जाए तो आप बिल्कुल चौड़ी छाती करके चलो, तुम्हारी भक्ति रंग ला रही है। तो सुख है, इसमें सुख है, इसको भोगो, चाहे अधर्म से ही सही पर भोगो, इसको स्वीकार करो, छीनो, चाहे इसे मारना पड़े। यही तो शिक्षा दे रही बुद्धि। बिना तुम्हारी अनुमति को नहीं जाएगी। अगर तुमने रोक दिया बुद्धि को कि नहीं ऐसा निश्चय नहीं, वो नहीं करेगी। आप बार बार उसको रोकिए, नहीं तो हम लोग कैसे फंसे हैं। हम बड़े दीनहीन मलिन छोटे छोटे विषयों के कीड़े हम बने हुए हैं, हम नहीं निकल सकते, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। अपने स्वरूप में आ, अभी सावधान हो जाओगे तो सब तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे। सब तुम्हारे गुलाम, अभी तुमको सब गुलाम बनाए हुए थे, अब तो बादशाही कर। थोड़ा 10-20 वर्ष ब्रह्मचर्य रहो, फिर आप देखो कैसा आनंद आता है। कोई भी सर्दी, गर्मी, बरसात,
मान अपमान दुख सुख छू नहीं पाता। हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य ब्रह्मचारी के अंदर होती है। ऐसे नियम वाले बनो कि विश्व का कोई भी भोग आ जाए, हम भगवान के लिए त्याग मार्ग में चलें तो त्याग से चलेंगे। सच्चे बनो, बादशाह बनो, गुलाम नहीं, इंद्रियों के गुलाम, मन के गुलाम नहीं। यार भगवान के अंश है हम लोग, समझो समझो भगवान के अंश है। ये गुलामी काम क्रोध लोभ की करके हम कितने नरक भोग चुके। अब नहीं, अब गुरु मिल गए, भगवान का मार्ग मिल गया। अब हम भगवान को प्राप्त करेंगे, सच्चे बनेंगे, अच्छे। जब हमारा हृदय आकर्षित होता है किसी गंदी बात के लिए तो मन हर्षित होता है। बस समझ लो कि ये हर्षित होना हमारे लिए पतन का कारण है। उसी समय बुद्धि को सशक्त रखो। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, कुछ भी कर ले नहीं, और उधर कदम मत बढ़ने दो और भगवत स्मरण रफ्तार से शुरू करो, बच जाओ। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा लघु मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याज्य है, बासी अन्न त्याज्य है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि में विचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना। पराई माता बहन का अवसर भी आवे तो भी ये बस ये कि आप हम प्राण त्याग सकते, लेकिन हम गलत आचरण नहीं कर सकते। हम और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा, उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है, बलवान होते। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी।